श्री राम का वाली को उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना। वहां मारे जाकर अचेत हुए वाली ने जब इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास और हिताभास से युक्त कठोर बातें कही, आक्षेप किया, तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ वाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। उस समय वाली प्रभावहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तुम स्वयं तो नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वनों और काननों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, अतः वे यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने के भी अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल तथा धर्म, अर्थ और काम के तत्व को जानने वाले हैं, अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, जिसमें नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थित देखे जाएं। वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को ये आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है? हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर, सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्गेय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? मैंने यहाँ जो कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा है उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का
त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रोमा को, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। वानर राज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूं, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी। विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष को दंड देते और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामासक्त स्वेच्छाचारी पुरुषों के निग्रह में तत्पर रहते हैं। हरीश्वर, हम लोग तो भरत की आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने वानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज्य दिलाने के लिए प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि हटा सकता है। ये सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना गया है। अतः तुम्हें ये जो दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं, जो स्मृतियों में सुनी जाते हैं और जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों ने सादर स्वीकार किया है। उन्हीं के अनुसार इस समय ये मेरा बर्ताव हुआ है। वे श्लोक इस प्रकार हैं। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हों, उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे। चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मानधाता ने बड़ा कठोर दंड किया था, जो शास्त्र के अनुसार अभीष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरे के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं, तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उनका दोष शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने वश में नहीं हैं, शास्त्र के ही अधीन हैं। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनकर तुम्हें मेरे प्रति
क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में ना तो संताप होता है और ना खेद ही। राजा आदि बड़े बड़े जाल बिछाकर, फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय करके छिपे रहकर सामने ना आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देता है, किंतु उनके लिए इस मृग्या में दोष नहीं होता। वानर धर्मज्ञ राजऋषि भी इस जगत में मृग्या के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी वध्यता में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृग्या करने का क्षत्रिय को अधिकार है। वानर श्रेष्ठ, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अभ्युदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा ना करे, उनकी निंदा ना करे, उनके प्रति आक्षेप भी ना करे और ना उनसे अप्रिय वचन ही बोले, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहती हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को ना समझकर केवल रोष के वशीभूत हो गए हो। इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो।